खरीफ, वो तो मैंने जब ज्वाइन किया पहला सवाल मेरा यही था कि भाई आप ये बोलिए कि भाई आपको मुसलमानों के वोट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो मानना मान, मैं तेरा मेहमान का मैं ख़ाइल भी नहीं हूँ। अगर आप मुसलमानों के वोट मांगते हैं, मुसलमानों के वोट चाहिए, तो मैं आपका साथ दूंगा अगर आप चाहते हैं तो। वरना आप बोलेंगे मुसलमानों के वोटों की ज़रूरत नहीं है तो मैं भी नहीं, ऐसा कैसा बोले सर, आपका वेलकम है। आप क्यों, हम मुसलमान हमारे करीब आते ही नहीं बोले। जब मुसलमान करीब जा रहे ही नहीं, दुश्मनी कब तक करेंगे भाई। दुश्मनी दुश्मन दुश्मन बोलकर दूर रखा गया, तुमने दोस्ती का क्या सिला दिया। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कांग्रेसों से, मैंने खुद कांग्रेस का काम किया, लेकिन तुमने दुश्मन बोलकर दुश्मन से क्या सवाल करेंगे। दुश्मन क्यों, किस बात की दुश्मनी, क्या धुर्रे का झगड़ा है, क्या प्रॉपर्टी का झगड़ा है। दुश्मन ये है कि बीजेपी दुश्मन है बोलकर मुसलमानों को वोट देने से दूर रखा गया। अब मुसलमानों को बीजेपी दुश्मन इसलिए समझती कि आप हमारे को वोट नहीं देते, यही है मसला। भाई हमने जिनको वोट दिया, तुमने हमारा यानी अब तक क्या सिला दिया। आते इलेक्शन में बाकी टाइम में आपको कोई पूछने हाल आता है और क्या समस्या है यहाँ को लेकर देगलूर की समस्या ये है कि भाई हमने काम किया, कांग्रेस का किया। एक दौर में हमको कांग्रेस का पक्का कार्यकर्ता बोल के जाना जाता था। हमने वार्ड के एतबार से, वो विधानसभा के एतबार से, लोकसभा के एतबार से बहुत काम किया। और काम करने के बाद जो वादे होते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, अभी ये करीबी हमारे वार्ड नंबर 2 का हाल देखिए। कोई सब तरफ काम हो रहे हैं लेकिन वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है। विकास के एतबार से काम बोलो, ना नाली सीधी है, ना रोड सीधा है, ना कचरे के अंबार पड़े हुए हैं, तो कोई एक ही नहीं काम नहीं होता है। मुसलमानों का पसमानदा जो इलाका है, पसमानदा ही रखा गया है। कोई तरक्की के एतबार से कोई वादे करते हैं। अब शौचालय बनने के लिए, अब जैसे हमारे दरगाह का मामला देखा जाए, 99 साल बोल के फुगरगढ़ में इन्हें ज़मीन को डाल दिया गया। 99 साल बोलकर शौचालय के लिए पैसे मिलते हैं और रोड के नालियाँ का काम होता है, रोड का टैक्स लिया जाता है, नाली का टैक्स लिया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसा मिल रहा है, लिस्ट आ गई है नगर पालिका की, लिस्ट में नाम आ गए गरीबों के, लेकिन 99 है बोलकर कोई पैसा नहीं मिल रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई दरगाह से कांग्रेस को बहुत ज़्यादा वोट मिले हैं। जब अंतापुरकर साहब विधानसभा में जो एमएलए थे, तो उन्होंने क्या कोशिश की इसके लिए कि जब मुसलमान के आप वोट मांगते हैं, लेकिन वोट मांगने के बाद जो तरक्की के नाम पे जो काम होते हैं, तो अध्यक्ष साहब जो है, बल्दिया के जो अध्यक्ष साहब ने भी वादा किया था कि भाई काम की शुरुआत दरगाह से होंगी। अब आप जाकर देख के सर्वे कर सकते हैं, काम का एंड जो है, आखिरी जो एंड जिसको कहते हैं, काम की आखिरी यानी हद अभी शुरू हुआ हमारे पास काम। 15 साल हमने एक नहीं कांग्रेस को चुन कर दिया हमारे वार्ड से। आज दरगाह का जो एरिया है, चमन बना देंगे और ऐसा बना देंगे वैसा बना देंगे वादे हुए, लेकिन अब तक भी आप देखिए, वार्ड के सर्वे कीजिए, यानी कोई सफाई का कोई नज़म नहीं है। पानी की नाली ऐसी है कि आगे कि नहीं ऊंचा है, पीछे स्लूप है, तो पानी निकलने का नाम ही नहीं लेता। यानी हमारे मोहल्ले के जो बच्चे हैं डेंगू का शिकार हुए, डेंगू बुखार का शिकार, मेरे खुद बच्चे डेंगू का शिकार हुए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नांदेड़ में जाकर मैंने खुद बच्चों का 8-8 दिन रहकर इलाज किया। तो ये जो शिकायतें हैं, भाई आपने जनता का काम कर एक नहीं वोट मांगे हैं कि हम काम करेंगे, कि आपके ऊपर भरोसा कर हमने जब वोट दिया, तो चुनकर आने के बाद आपने क्या किया। मेरा सवाल, जो मैंने बीजेपी ज्वाइन किया हूँ, तो इसकी वजह पहले कांग्रेस को गिरेबान में मुंह डालकर देखना चाहिए कि ये नौबत क्यों आई मौलवी अब्दुल गफ्फार को कि बीजेपी ज्वाइन होने की। कहने के लिए भाई अब तक जो वोट डालते आए हैं, मेरे को ये बोले कि अब तक वोट डालने का है कि नहीं। अब सवाल जो है ना, बीजेपी से करने का नहीं है। हमने जिसको वोट डालते आए हैं अब तक, उन्होंने काम नहीं किया, पहले उनसे सवाल पूछना है। आप बीजेपी को सवाल क्यों पूछेंगे। देखो, अशोक चौहान साहब तो मुसलमानों के इशू पे बात नहीं कर रहे, जहाँ तक भी प्रचार रैलियों की बात है, सभाओं की बात है, और उनका बोलना ये है कि बीजेपी आ जाएंगी अगर से कांग्रेस का साथ मुसलमान नहीं देंगे। तो आपने तो एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश करे बीजेपी ज्वाइन होके, तो आपको लगता है कि माइनॉरिटी की आवाज़ बीजेपी वाले भी उठा रहे। भाई आप देखिए, स्टेट की हद तक अगर बात की जाए तो भाई एक ज़माने में शिवसेना भी हमारी दुश्मन थी, कि शिवसेना को भी दुश्मन कहकर हमको दूर रखा गया मुसलमानों को। लेकिन अब जब मुसलमानों ने शिवसेना को लाइक करना जब शुरू करे कि क्या दुश्मनी रही क्या। भाई आप किसी के करीब जाएंगे तो वो आपको क्या धुतकार देगा, मत आओ मेरे करीब। वो तो मैंने जब ज्वाइन किया, पहला सवाल मेरा यही था कि भाई आप ये बोलिए कि भाई आपको मुसलमानों के वोट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो मानना मान, मैं तेरा मेहमान का मैं ख़ाइल भी नहीं हूँ। अगर आप मुसलमानों के वोट मांगते हैं, मुसलमानों के वोट चाहिए, तो मैं आपका साथ दूंगा अगर आप चाहते हैं तो।
वरना आप बोलेंगे मुसलमानों की वोटों की ज़रूरत नहीं है तो मैं भी नहीं, ऐसा कैसा बोले सर, आपका वेलकम है, आप क्यों, हम मुसलमान हमारे करीब आते ही नहीं बोले। जब मुसलमान करीब जा रहे ही नहीं, दुश्मनी कब तक करेंगे भाई, दुश्मनी दुश्मन दुश्मन बोलकर दूर रखा गया, तुमने दोस्ती का क्या सिला दिया। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कांग्रेसों से, मैंने खुद कांग्रेस का काम किया, लेकिन तुमने दुश्मन बोलकर दुश्मन से क्या सवाल करेंगे। दुश्मन क्यों, किस बात की दुश्मनी, क्या धुर्रे का झगड़ा है, क्या प्रॉपर्टी का झगड़ा है। दुश्मन ये है कि बीजेपी दुश्मन है बोलकर मुसलमानों को वोट देने से दूर रखा गया। अब मुसलमानों को बीजेपी दुश्मन इसलिए समझती कि आप हमारे को वोट नहीं देते, यही है मसला। भाई हमने जिनको वोट दिया, तुमने हमारा यानी अब तक क्या सिला दिया। ठीक है, आगे।